नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरह से पानी टकराता था और पानी के टकराने के बाद में पान चक्की घूमती थी और वो आटा पिसाता था। फिर नीचे की तरफ पानी बहता हुआ होज से ये नाले से होज में गिर जाता था। तो वो नीचे का हिस्सा था जहाँ से पानी के फोर्स से पान चक्की घूम रही थी और ये ऊपर का हिस्सा है जिससे अनाज पिसाता था पान चक्की में। दोस्तों ये है पान चक्की और ये पान चक्की की मस्जिद है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग है मुसाफिर शाह रहमतुल्लाह अलैह। और दूसरी एक ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो औरंगज़ेब के जो सबसे ख़ास आसफ़ जहाँ जनरल थे, जो कि आगे जाके हैदराबाद के निज़ाम हुए और औरंगज़ेब के बाद में उन्होंने ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर दिया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर एक पान चक्की, मतलब ये बहते हुए पानी से उससे कई सारे काम लिए जाते थे, अनाज के लिए, फसल काटने के लिए, पानी को दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, ऐसे कई सारे। लेकिन अभी फ़िलहाल पान चक्की में यहाँ पर कचेरी है, उस वक्त में भी कचेरी हुआ करती थी, सराय था यानी होटल थी, साथ ही साथ जनाना खाना यानी औरतों के लिए एहतमाम था। ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ उस वक्त में यहाँ पर मौजूद थी। और तो ये है खाम नदी और ये जो ब्रिज बना है ये मुग़ल काल का ही बना हुआ है। मैंने जो आपको बताया था मस्जिद मलिक बेग की, तो सामने मलिक बेग की मस्जिद है, ये मुग़ल कालीन दरवाज़ा है और सामने की तरफ पान चक्की है। और वो जो पान चक्की जब पानी उस पर गिरता था तो वो घूमने से उसका अनाज पिस जाता था। तो उस वक्त में पानी के फ़ोर्स का इसी तरह से इस्तेमाल करते थे कि वो फ़ोर्स गिरे और उसके बाद में वो जो भी अनाज है या फिर कुछ काटने का सामान है, तो उस वक्त में किस पानी के फ़ोर्स का इसी तरह से जो पवन चक्कियाँ होती या पान चक्कियाँ होती उनका इस्तेमाल किया जाता था। और आज के दौर में पूरा मशीनीकरण हो चुका है, पेट्रोलियम और उससे एनर्जी करके विंड्स घुमाए जाते हैं, व्हील्स घुमाए जाते हैं और इससे हम लोग हमारा जो रोज़ाना का काम होता है वो पूरा कर लेते हैं। सामने की तरफ ये बरगद का पेड़ है जिसे बनियान ट्री भी कहते हैं। और यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मार्केट है और सामने की तरफ हम जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर मुसाफिर जो शाह रहमतुल्लाह अलैह जो बुज़ुर्ग हैं उनका मज़ार है। और यहाँ पर 10 रुपीज़ का टिकट है। वैसे ये आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का नहीं है, ये जो आमतौर से यहाँ की कमेटी है उसी का ये टिकट है। अच्छा, अंदर की तरफ कचेरी है आज के वक्त में भी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर मस्जिद मौजूद है और ये उस वक्त का फाउंटेन गार्डन। कचेरी वालों के लिए यहाँ पर टिकट नहीं है, जो किसी वजह से यहाँ पर हैं, किसी का कोई मुकदमा चल रहा है तो उनके लिए टिकट नहीं है। लेकिन जो आम पब्लिक है जो यहाँ पर आती है उनके लिए टिकट ज़रूर है। ये मस्जिद का वज़ू खाना और पीछे की तरफ जो हम जाएं तो वहाँ पर मुसाफिर शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। ये उस वक्त भी कचेरी का इस्तेमाल होता था और इसी के साथ जो जनाना खाना और बहुत सारे सराय और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। एक जो यहाँ पर पान चक्की का एक हिस्सा यहाँ भी है जो पानी के फ़ोर्स से अनाज पीसता था। और सामने की तरफ जो मुसाफिर शाह रहमतुल्लाह अलैह जो दरगाह है, जो बुज़ुर्ग है, जो सूफ़ी संत है, उनका मज़ार सामने है। ये उनके एक मुरीद का है, दरगाह हज़रत मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह। और ऐसे कई सारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आराम फरमा है। तो दोस्तों ये है पान चक्की का वो होज जो बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ से ही ज़्यादातर वीडियो जो वायरल होती हैं शो की जाती हैं और वाकई में यहाँ से बहुत सुंदर लगता है। लेकिन यहाँ से अगर इतना लुक देखें तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि खानदे सल्तनत का जो किला है वहाँ पर कुछ ये 3 इसी तरह के स्टाइल में मेहराब बने हुए हैं। और ये जब हम सामने की तरफ जाते हैं तो ये है पान चक्की। ऊपर से नहर से पानी आता था, इस होज में गिरता था और होज में गिरने से पहले वो ये पान चक्की आपके सामने घूम रही है। इस तरह से वो पानी के बहाव से ये घूमती थी और अनाज पीसता था। तो दैट इज़ कॉल्ड द पान चक्की।
नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरह से पानी टकराता था और पानी के टकराने के बाद में 5 चक्की घूमती थी और वो आटा पिसाता था। फिर नीचे की तरफ पानी बहता हुआ होज से ये नाले से होज में गिर जाता था। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता था। इट इज़ लाइक वेरी यूनिक एट द टाइम। और अगर थोड़ा सा अगर मुग़ल साम्राज्य रहता, क्योंकि बहुत सारी फिर सल्तनतें आई बिगड़ी, इसी दौरान जो रिसर्च इंडिया में हो सकती थी वो आगे डेवलप नहीं हो पाई। ये डेवलपमेंटल टाइम था इंडिया का, लेकिन फिर आगे ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सी दिस कि हाउ द वाटर इज़ फॉलिंग, और वो पानी गिरने के बाद में वो चक्की चल रही है। इस तरह से पानी गिर रहा है, ऊपर चक्की चल रही है, अनाज पिस रहा है, और फिर पानी गिरने के बाद में होज की तरफ आता है, और होज से पानी गिरने के बाद में वो अलग अलग जो यूजेस होते हैं उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता था। सामने जो बैनियन ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, ये उस वक्त का है। जो बुज़ुर्ग हैं वो 1658 में आपकी पैदाइश हुई और 1714 में आपका विसाल हुआ, आपका देहांत हुआ। और उस वक्त से आज तक ये चक्की, वैसे अभी फ़िलहाल तो पानी मोटर के ज़रिए वहाँ पर गिराया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ जो यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट हैं उनको दिखाने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो होज है उसी स्थिति के अंदर है। पानी आज भी जब नहर के ज़रिए से जब यहाँ पर बारिश होती है तो नहर के ज़रिए से आज भी पानी गिरता है और दूसरी तरफ फिर वो नदी में जा गिरता है। एक मैंने वीडियो आपको उस साइड से बनाकर दिखाया था जहाँ से पानी गिरने के बाद वो नहर में जो खाम नदी है, खाम नदी में पानी गिर जाता था। तो ये है दोस्तों पान चक्की, और ये पान चक्की इसीलिए बनाई गई थी। तो सूफ़ी मज़ार पीछे हमने देखा मुसाफिर शाह रहमतुल्लाह अलैह, शहीद शाह रहमतुल्लाह अलैह का। तो जब मुसाफिर यहाँ पर आते थे और बहुत सारे जो ज़ायरीन आते थे, श्रद्धालु आते थे और काफ़ी दूर से आते थे, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खाने के इंतज़ाम के लिए जो अनाज की ज़रूरत पड़ती थी वो इसी पान चक्की से पीस कर मिलता था, और वो फिर लोगों की खिदमत करते थे। इसी के अलावा यहाँ से वो जो पानी पिसने के बाद में जब पानी गिरता तो ये इस होज में आता, और इस होज में आने के बाद में फिर यहाँ से वज़ू के लिए और भी जो दूसरे ज़रूरी काम होते उसके लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था।